शिलाई, ये रहा तुम्हारे लिए वाटरमेलन जूस, पिटाया जूस, स्ट्रॉबेरी और हॉथॉर्न जूस। तो आज से ही हमें डॉक्टर के कहने के मुताबिक तुम्हारे डर का सामना करना होगा। ओह माय गॉड। घबराओ मत, मैं यही हूँ। तो पहले हमें क्या पीना चाहिए? वाटरमेलन जूस पीते हैं। अटियान, तुमने ये जो जूस बनाया है बहुत अच्छा है। थोड़ा और लाल पियो। ये है स्ट्रॉबेरी जूस। ये थोड़ा एसिडिक था। हॉथॉर्न जूस टेस्टी है, इसे पियो। अटियान, पेट भर गया। तुम्हें मेरा साथ देना होगा रेड फोबिया को भगाने के लिए। चलो। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा है। चलो जल्दी अपनी शर्ट उतारो। एक मिनट रुको, मेरे सामने मत उतारो। तुमने ही तो बोला था। ये शर्माते हुए कितनी क्यूट लग रही है। मेरे सामने उतारने के लिए नहीं बोला था, पहने ही रखो। तुम मुझे उतारने के लिए बोल रही हो या पहनने के लिए? जो मर्जी करो। चलो मैं चलती हूँ। अरे टियान, शर्ट के बटन्स लगा लो, सर्दी लग जाएगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी परफेक्ट बॉडी देखकर चौंक गई होगी। अटियान, लेट कैसे हो गई? बीमार बॉस का ख्याल रखने गई थी या उसको दवाई देकर आई हो? हाँ, ज्यादा बातें मत कर। लेकिन वो फिलहाल, मेरा मतलब वो सच में अभी बहुत बीमार है और कुछ नहीं खाता। हाँ, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाए। तू क्या डॉक्टर है जो वहाँ रह रही है? उसकी बीमारी दिमागी है, जो सिर्फ डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। हाँ, ऐसे शब्दों से नहीं समझा सकती। इलाज में मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तो ट्रेनिंग क्लास के बाद मदद करना उसकी। यही तो तेरा सपना था ना? उसकी वजह से छोड़ देगी? लेकिन वो 3 महीने क्या करेगा? तुझे मिलने से पहले भी तो वो जिंदा था ना? तो अब क्या दिक्कत आ गई उसे? पहले वो बीमार था, लेकिन अब बीमारी और बढ़ गई है। इसलिए मुझ पर उसका भरोसा समझ आता है। वो क्या समझता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तू उसे चाहती है और यही सच है। वेंशियान ने 2 दिन से कॉल नहीं किया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। लगता है गम से अब तक निकल नहीं पाई। हेलो, कोई जरूरी बात करनी है क्या? 2 दिन से फोन तुमने नहीं किया और जरा हिम्मत तो देखो, बैक फायरिंग मुझ पे कर रही हो। ठीक है, ज्यादा मत बोलो। फोन क्यों किया? इस वीकेंड चलो ना, हम साथ में स्विमिंग पर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। चुपचाप चलो, नहीं तो लियू को बता दूंगा कि तुम उसके मना करने के बाद से ब्रेकअप का गम मना रही हो। जाओ जाओ तुम भी ना।
हद है यार। इसके ब्रेकअप का हैंगओवर अब कैसे उतारा जाए? क्या कर रहे हो? मैं कल के इंप्रेशन को दूर करना चाहता हूँ। किसने सोचा था कि तुम कपड़े उतार दोगे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल दरवाजे पर हुआ उसकी कर रहा हूँ। क्या? ओह, लगता है तुम अब भी मेरी बॉडी के बारे में सोच रही हो। अभी दिखाता हूँ। थोड़ा सीरियस हो जाओ। अटियान, तुम्हारी ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो रहा हूँ। आज काम पर जा सकता हूँ। हाँ? क्या सच में? अगर मैं काम पर नहीं पहुंचा तो टैंग डिप्रेशन में चला जाएगा और मेरा पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह मिस्टर लियो, आप वापस आ गए। मिस्टर लियू, मैं स्टूडियो में जा रही हूँ। जरा रुको। अटियान, मुझे मेरे नाम से बुलाती हो तो अच्छा लगता है। आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया मिस्टर लियू। मैं अच्छे से काम करूंगी। अटियान, तुम्हारे चेहरे पर सब दिख जाता है, बस सबके सामने कब कहोगे उसका इंतजार है। मिस्टर लियो, मेरे पीछे आपकी और टियान के बीच कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता। मिस्टर टैंग, जो काम तुम्हें दिया है उस पर फोकस करो। मैं कह रही हूँ ये सच हो सकता है, तो मेरी बात पर यकीन करो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो टियान, बॉस ने कहा है जाने से पहले अपना काम पूरा कर लेना और फाइल मुझे दे जाना। समझ गई। इसे बीमारी में छोड़कर भला मैं कैसे चली जाऊं? मिस्टर टैंग, इस डेटा में गड़बड़ है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से दोबारा चेक कराओ। ठीक है सर, आप सुबह से बिजी हैं। अगर कोई जल्दी नहीं है तो तबीयत ठीक होने तक आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? मैं जल्दी काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आज टियान के साथ डेट पर जा सकूं। मिस्टर लियू, अपना काम दिखाने आई हूँ। और साथ में ये जूस भी लाई हूँ। ओह नहीं, मिस्टर टैंग, इन सनग्लासेस में कुछ गड़बड़ है क्या? लाल रंग देखकर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? तुम ब्रेक क्यों नहीं लेते? अतियान, क्या अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक थेरेपी है, रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। तुम ठीक हो जाओगे, समझे? ये प्यार तो बहुत महंगा पड़ रहा है। अटियान, कितनी अच्छी बात है, तुम तो मेरे लिए यहाँ ऑफिस में भी जूस लेकर आई हो। ये मैंने लंच ब्रेक में तुम्हारे लिए बनाया। सारा आज ही पीना होगा। प्यार के चक्कर में जान गंवानी ही होगी। अटियान, इतना सारा जूस मैं रोज नहीं पी सकता। ठीक होना है तो पीना होगा। ये तो पीना ही होगा। इस वीकेंड मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगी।
जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब मुझे धमकी दे रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुमने ल्यू को कुछ नहीं बताया ना? नहीं बताया, प्लीज छोड़ो ना। बताया कि नहीं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा सारा मेकअप बर्बाद कर दिया तुमने। देखो जाओ जाओ, बस अब बहुत हो गया। मैं तो बस तुम्हारा दिल हल्का करना चाह रहा था। मैं उदास नहीं हूँ, ओके? और तुम मुझे इतनी अच्छी तरह भी नहीं जानते हो। देखो, तुम मुझसे छोटे हो, ये बात याद रखो। ए, तुम मुझसे बस 1 साल ही तो बड़ी हो। हाँ, बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम अपनी हद में रहा करो। उस दिन तुमने सब सुन लिया था ना, और तुम्हें मेरी फीलिंग्स पता चल गई, इसलिए अवॉइड कर रही थी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया, मैंने ही लाइन क्रॉस की। मुझे इस बारे में कभी पता क्यों नहीं चला? अटियान, क्या यही जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? अटियान, चलो। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो आंखें बंद कर लो और नीचे बिल्कुल मत देखना। अब आ ही गए हैं तो मैं तुम्हारी नजरों से देखने की कोशिश करूंगा। तुम अब बहुत बदल गए हो। क्या बदला है मुझ में? अब तुम लोगों को नजदीक आने देते हो। छूना आसान हो गया है। तुमने सुना है कि अगर फेरिस व्हील के ऊपर विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है? हाँ, चलो विश मांगो। अब मुझे इस अम्यूजमेंट पार्क की असली अहमियत समझ आ रही है। क्या मतलब? जिसे चाहते हो उसे धीरे धीरे आसमान के पार ले जाओ। क्या मांगा तुमने? और क्या मांगूंगी? तुम जल्दी ठीक हो जाओ बस, ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हें पसंद है। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? तुम कुछ विश क्यों नहीं मांगते? मैं विश मांगने में विश्वास नहीं रखता। मेरी जिंदगी का मोटो है, जो भी चाहिए उसके लिए लड़ना चाहिए। मेरा मानना है हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और सपने पूरे करने चाहिए। लेकिन अब मैं खोने से डरता हूँ। पहले पता नहीं था तो डर से अनजान था, लेकिन अब जब से पता चला है तब से डर सताने लगा है। मेरी राय में वादा करने का मतलब खुद को यकीन दिलाना कि जो सपने हमने देखे हैं वो पूरे होंगे। हमेशा मुझे हिम्मत देती हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।
शायद मेरी विश बहुत सेल्फिश है, लेकिन मैं चाहता हूँ अटियान हमेशा मेरे साथ रहे। 温暖我的黑夜，与你相遇的瞬间，当爱慢慢靠近，彼此情绪蔓延，浮现浪漫的画面，故事的起点，盘旋在眼前。Colorful love， 镌刻心底的色彩，温柔眼神注视你我的未来，生命因你而多彩，深夜灿烂繁星飘落，闪烁的期待，诉说着 My love。 你缤纷的笑容带走我的阴霾，回忆甜蜜的瞬间。 तुमने क्या विश मांगी? ये एक सीक्रेट है, सही वक्त आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। ये गलत है। मैंने तो अपनी विश बता दी। वैसे पिछली बार रेड फोबिया कैसे गया था, कुछ याद है? शायद फिर से वैसा ही करने से तुम ठीक हो जाओ। ये मुझे फंसा रहा है क्या? लेकिन मुझे इससे दिक्कत क्यों नहीं है? माथे पे किस? सच या झूठ? मजाक मत करो। ये बिल्कुल सच है। पिछली बार तुमने माथे पर किस किया तब मैं ठीक हुआ। क्यों ना फिर से ट्राई करते हैं? ठीक है तो मैं करती हूँ। चक्कर आ रहे हैं? आ रहे हैं। सच में? बोला था ना ये काम नहीं करेगा। अटियान, शायद मेरी बीमारी इस बार ज्यादा खतरनाक है। माथे पर किस करना काफी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा काफी नहीं? I will always plead that you only belong to तुम me. We'll be forever. I'm so in love with you. I will always plead you'll be here when this time right. Holding my hand, we'll live here forever. I remember every time we make our eyes a story. Seal my love, you are the one shining all the stars in my life. I will always plead that you only belong to me. We'll be forever. I'm so in love with you. I will always plead you'll be here when it's time right. Holding my hand, we are living forever. अगर पता होता ये इतना खूबसूरत है तो अब तक जो भी ट्रीटमेंट किए है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन किस तो माथे पर करना था ना? सिर्फ माथे पर किस करने से
ठीक नहीं हो रहा था। तो इस वाले ने काम किया क्या? अभी तो मैं नशे में हूं। मुझे तो खुद भी नहीं पता। क्यों ना एक बार और। बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। ट्रीटमेंट पर हम कल बात करते हैं। कितनी देर हो गई है? तू सीईओ के घर ही रुक जाती ना। क्या बात कर रही हो? हम तो वहां पहुंचे ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है बहन। मुझे नहीं पता तुम कहाँ थे, लेकिन कुछ किया कि नहीं? कुछ किया मतलब क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। रोज, आज शाम को ट्रेनिंग मटेरियल सबमिट करने की डेडलाइन है। तो क्या? तो मैंने डायरेक्टर को बोला है कि मैं ट्रेनिंग छोड़ रही हूँ। तुम्हें हैरानी हुई? अगर इसकी वजह लियू है तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। रोज, क्यों? क्योंकि उसके लिए तेरी फीलिंग्स अब तेरे चेहरे पर दिखाई देती हैं। वैसे प्यार करियर जितना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि तू अब सिंगल नहीं रही तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है तेरे लिए। तुम बहुत अच्छी हो रोज। बिजनेस हो या प्यार, अगर फैसला तेरा है तो मैं सपोर्ट करूंगी। अटियान, कल वीकेंड है तो डिनर पर घर आ जाओ ना। ठीक है। बॉयफ्रेंड बनना कितना अच्छा है। अटियान से झूठ बोलकर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। तो आज ही अच्छा मौका देखकर उसे सच बता दूंगा। अटियान, आज अच्छी लग रही हो। खासकर ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? बहुत देर से रुका था तुम्हारे ट्रीटमेंट का, मुझे बेसब्री से इंतजार है। पहले थोड़े फ्रूट्स काटते हैं और जूस बनाते हैं। अटियान, वैसे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। चुपचाप यहाँ आओ और मेरे पास आकर बैठो। रॉब झाड़ना इसकी आदत बन गई है। क्या हुआ? कट गया क्या? ज्यादा नहीं लगी है, मैं दवाई लेकर आता हूं। एक मिनट रुको। अटियान, मुझे ये कॉल उठाना है, बाद में फ्रूट्स काटेंगे। हैं? लाल देखकर बेहोश क्यों नहीं हुआ? बीमारी ठीक हो गई? बहुत बढ़िया। मेरी थेरेपी काम कर रही है। हाँ जानता हूं, मैं बस कन्फेस करने ही वाला था। मुझे रेड फोबिया का सच बताने का टाइम ही नहीं मिला। ओह माय गॉड, मैंने लाल रंग देखा और रिएक्ट नहीं किया। शायद पकड़ा गया। मैं
कन्फेस? पकड़े गए? रेड फोबिया नहीं है, मतलब तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी, है ना? अटियान, मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बताने ही वाला था, सही मौका ढूंढ रहा था। अटियान, मुझे समझाने दो। क्या समझाओगे? मुझे फिक्र थी कि तुम्हें रेड फोबिया है, फिक्र थी कि चश्मा भी सेफ नहीं है और पता नहीं तुम्हें बचाने के लिए वक्त पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। और तो और मैंने तुम्हारे लिए अपनी विदेशी ट्रेनिंग तक छोड़ दी। लेकिन अब लगता है ये किसी मजाक से कम नहीं, और मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ। अटियान, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैंने ये इसलिए किया। जिस लिए भी किया, तुम्हें पता है ये ट्रेनिंग मेरे लिए कितनी मायने रखती है? तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया और मेरा दिल दुखाया। अटियान, लुओसी की वजह से जब मुझे पता चला वो इंस्ट्रक्टर है और तुम दोनों साथ में ट्रैवल करने वाले हो, तो मैं डर गया था। ठीक से सोया भी नहीं। तुम उसकी इज्जत करती हो, फिक्र होने लगी। दोनों 3 महीने साथ गुजारोगे तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तो बीमारी का नाटक किया? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम बस मुझे अपने साथ, बस अपनी खुशी के लिए रखते हो। तुम्हें पता भी है साथ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास, जो तुम नहीं करते। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मेरा छुपाने का कोई इरादा नहीं था, बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अटियान, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने देखा कि ट्रेनिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ था। मैंने नाम वापस ले लिया था। वजह जान सकता हूँ? कंपनी की वजह से है या तुम्हारा कोई पर्सनल रीजन है? गलतफहमी। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा सपना है और गेस्ट लेक्चरर के तौर पर मैं असिस्टेंट रख सकता हूँ। अगर तुम चाहो मेरे साथ चल सकती हो। थैंक्स मिस्टर लुओ, लेकिन अगर मैं टीचिंग असिस्टेंट बनकर गई तो मुझे जॉब अभी छोड़नी पड़ेगी। एक नौकरी ही तो है। देखो, अगर तुम्हें यह काम करना है तो मेरा स्टूडियो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। थैंक्स मिस्टर लुओ, आप बहुत सपोर्टिव हैं। पता नहीं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। ये मेरी भी ख्वाहिश है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मिस्टर लुओ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको अपना आइडल भी मानती हूँ, लेकिन तुम्हें लाइक करने की मेरी वजह कुछ और है। तुम्हारे कुछ सपने हैं जिसमें मैं मदद करूंगा। हम दोनों एक जैसे हैं। हमारी मंजिल भी एक है ना? मिस्टर लुओ, मैं यही मानती थी कि जो दिल से नजदीक हो वही साथ चल सकते हैं, लेकिन फिर पता चला कि दो बिल्कुल अलग इंसान भी भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तुम्हारा मतलब लियो से है ना? माफ कीजिएगा, मैं अभी जल्दबाजी मत करो। तुम पूरा वक्त लेकर सोचो। प्यार टेम्परेरी भी हो सकता है, पर अगर लंबा चलना है तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है।
मेरी फ्लाइट है फ्राइडे को। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। मैं इस बारे में सोचकर आपको जवाब देती हूँ। अतियान, तुमने क्या फैसला किया? तुम्हें क्या करना है? मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें ट्रेनिंग पर जाना है तो मैं उसकी तैयारी कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं। उसे परेशान करना बंद कर दो। ये हमारी प्रॉब्लम है, तो तुम बीच में मत पड़ो। वैसे तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, कुछ नहीं, बस उसके सपने पूरे करूंगा जो तुमने बर्बाद किए। मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, फिर देख लेंगे। आराम से दौड़ो, घुटनों पे प्रेशर आएगा। और पानी पियो, बॉडी को हाइड्रेट रखो। मैं अचानक उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? डार्लिंग, तुम आए नहीं अभी तक। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे हर दुख में, हर सुख में तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। मैं करोड़ों की डील कर सकता हूं बड़ी आसानी से, और अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उसे फिर से बना भी सकता हूं। लेकिन रिश्तों के मामले में मैं किसी काम का नहीं हूं। रिश्तों के मामले ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे लिए 2 लफ्ज हैं, यू डिजर्व। तुम दोस्त होकर भी मुझे सपोर्ट करने की बजाय मेरी टांग खींच रहे हो। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि मत कर मत कर मत कर, लेकिन नहीं, तुम माने नहीं, तो अब भुगत। मैं क्या करूं इसमें? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अब वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही। हाँ बोलो टैंग। मिस्टर लियू, कंपनी की एनुअल टीम बिल्डिंग शुरू कर दी है। क्या आप आएंगे? क्या टीम बिल्डिंग? इतनी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। कॉर्पोरेट लीग बिल्डिंग में डिजाइन डिपार्टमेंट नहीं होगा? हर डिपार्टमेंट बैचेस में काम करेगा। क्यों, क्या हुआ? मेरी बात मान, यही सही मौका है। सब रिलैक्स होंगे, एक दूसरे को जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है तुम्हें। टियान से दिल से माफी मांग और रिश्ता सुधारने की कोशिश कर। यहां बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, समझा? सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो मेरे दोस्त, मेरी मदद कर। मिस्टर लियू, ये प्लान देखिए। खाना, गाना और कार्ड्स खेलना सब कुछ एक ही जगह पर है। अच्छा नहीं है? तो फिर ये देखिए, लाइव एक्शन थ्रिलर गेम्स जो सबके अंदर जोश जगा देंगे। बहुत स्टूपिड है। तो ये तीसरा प्लान देखिए, सी साइड रिसोर्ट, सनशाइन बीच, सितारों से भरा आसमान और इमोशनल अपील। ये सही रहेगा। हाँ? सी साइड हॉलिडे, कैजुअल और रोमांटिक। मिस्टर लियू, इस बार की टीम बिल्डिंग के लिए आपकी तरफ से कोई खास इंस्ट्रक्शन? हर डिपार्टमेंट बैचेस में होगा, और डिजाइन डिपार्टमेंट को क्यूट पेट सीरीज के लिए इनाम के तौर पर एक दोस्त लाने की परमिशन दो। जाओ जाओ से कहो वेन शियान को लाए, और मेरी ओर से भी 2 दोस्त आएंगे। तो क्या आप सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना खाली टाइम है? हाँ, मैं समझ गया। मैं डिजाइन डिपार्टमेंट पर ध्यान रखूंगा। याद रहे, एक साथ ही होगा तो माहौल ठीक रहेगा, मूड रिलैक्स रहेगा, दूरियां भी कम रहेंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस ग्रुप के बाद हम एक प्यारा परिवार बन जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जी।
रोज, हाँ रुक तेरी फोटो लेती हूँ। ओके। अटियान, बहुत धूप है, छाता ले लो। नहीं चाहिए। मुझे लगता है यहाँ जल्द ही कोई ना कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। वाकई मिस्टर लियू ने बहुत ही अच्छी जगह चुनी है। सच में बहुत ही अच्छी जगह। कितना बढ़िया माहौल है। और वहाँ तो और भी अच्छा माहौल है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। मिस्टर लियू, अब मुझे समझ आया कि आपने डिजाइन टीम क्यों ज्वाइन की। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अपना हाथ नीचे करो। यार मुझे लगता है ऐसे रोमांटिक और रिलैक्सिंग माहौल में ना तुम्हारी बात बन जाएगी। अब वो सब तो तुम्हें देखना है, ये मेरा काम नहीं है, संभाल लेना। क्या कहा, संभाल लेना? मेरी कोई जरूरत नहीं है। मानना पड़ेगा, शेंग शेंग की टीम बिल्डिंग तो वाकई कमाल की है। तेरे लियो की फैशन सेंस काफी शानदार है। मिस रोज, सोच समझ कर बोला कर, वो मेरा नहीं है। समझ गई, लेकिन इस तारीफ के पीछे एक मकसद है। मैं एक मिशन पर हूँ। मिशन? कौन सा मिशन? फिक्र न कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो हेलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम कब तक आओगी? रुको रुको, आती हूँ। बता जरा, कौन था ये? वो सीक्रेट है। वो कैबिन बहुत सुंदर है ना, देख कर आती हूँ। हाय, जाओ जाओ। पानी बहुत ठंडा है ना, इतना स्विम मत करो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। खुल के बताओ क्या चाहिए। तुम्हारे पास कैमरा है ना, बीच पर मेरी अच्छी फोटोज खींचो ना प्लीज। मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, किसी और को ढूंढो। रुको, नक चढ़े कहीं के। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? लियू ने कहा था ना कि मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम जल्दी आ गए थे तो मुझे पिकअप क्यों नहीं किया? मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने थे। हाँ, झूठे? ये तो टैंक का काम है ना। देखो, मुझसे बचने के लिए तुम झूठ मत बोलो। जाओ जाओ। अरे सुनो तो, मेरा हैट गिर गया है, मुझे उठा कर दो ना। कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये भी ना। मैंने कहा रुको, रुक जाओ। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, कहाँ ना रुको। जाओ जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको। और कोई जोड़ा नहीं है क्या? बातें ढेर सारी और सिर्फ हम दो। मुझे तो लगा था ये सिर्फ टीम बिल्डिंग है, लेकिन अब लगता है कि मामला कुछ और ही है। चलो कहीं और चलते हैं। चलो। पहले तुम उठो। लेडीज फर्स्ट। बहुत आलसी हो। वो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की थी ना, तुम्हारी क्या राय है? राजी ना होती तो आती ही नहीं। हाँ। आखिर दो प्रेमियों को मिलाने का हमारा भी तो फर्ज बनता है। सही कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो डील पक्की? यस, पक्की। यहाँ कितनी गर्मी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अरे इतनी ज्यादा गर्मी है, चिपक क्यों रहे हो? वो मेरे कान में कीड़ा घुस गया था ना, तो ये वही निकालने की कोशिश कर रहा था। देखिए मिस रोज, मुझे लगता है कि तुम्हें कल क्लिनिक आना पड़ेगा। कॉमेडी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो, लगे रहो। नहीं, ऐसी कोई बात। ये मेरे टाइप के है ही नहीं। जरा उन दोनों को देखो, ऊपर ऊपर से झगड़ रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है। समझी क्या? तुम्हारी गलती है। मिस रोज जरा सोचो ना, मुझे ये लगता है कि जब दो लोगों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अगर अटियान का ख्याल न होता तो तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। सही कहा, तुम्हारा भाई और मेरी दोस्त के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मेरी है और भाई तुम्हारा है। मैंने अभी ऐसा कुछ कहा क्या? अरे रुको तो। तुम्हारा भाई मेरी दोस्त। हाँ हाँ, ठीक है, मेरा भाई है बस। रुको, जाओ जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा रुको। तुम बीच पर हील्स पहन के क्यों आई हो? तुम्हें बुखार है क्या? हाथ कितना गर्म है। मेरे पास दवा है, चलो मेरे साथ। चलो ना, बीमार हो और नाटक कर रहे हो। एक मिनट।
मुझे दो। आओ चलो। हेलो रोज, मैं बीच पर हूँ, तुम कहाँ हो? हद है रोज, तुम लियो की तरफदारी कर रही हो। अटियान, 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 अटियान। मिस्टर लियो, अब आपका झूठ और नहीं चलेगा। अटियान, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बस तुम्हें मनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा खुदगर्ज हो गया था। मैंने तुम्हारे लिए पेरिस की डिजाइनिंग क्लास बुक की है। चाहो तो वहां जा सकती हो। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। आटियान, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और इसीलिए मैंने इतना ड्रामा किया था। मैंने शुरू से तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट किया है। बस डरता था कहीं तुम्हें खो ना दूं। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में भी और कोई नहीं। इसका मतलब तुम सिर्फ मुझे चाहती हो? मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम इतनी अच्छी हो इसीलिए मुझे भरोसा नहीं होता है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी बात साबित करने के लिए अभी और इसी वक्त कूदकर जान दे दूंगा, या जो बोलोगी वो करूंगा। मेरी सोच तुम्हारे जैसे अजीब नहीं है। उसके लिए माफ नहीं करूंगी। दवाई खा ली है ना, अब आराम कर लो। कल तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हंस क्यों रहे हो? आज से पहले मैं तुम्हारा ख्याल रखता था, लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा हो गया है। तो क्या, पहले कोई था जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था, लेकिन अब उसे सीखना होगा मुझे क्या पसंद है। सीखना तुम्हें है, क्योंकि मुझे तो पता है कि बीमार का ख्याल कैसे रखा जाता है। फिर तो मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम हमेशा करते हो। तो अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? पहले मेरी सेवा करो। आ, आ, मुझे मारना चाहती हो क्या? जब मैं बीमार थी तो ऐसे ही नखरे करती थी क्या? जब तुम बीमार थी मैं वही करता था जो तुम कहती थी। जब मैं बीमार थी तब वीडियो गेम खेलने में मदद मांगी थी, वही करती हूँ। बहन, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गेम में बहुत बुरी हो। बहन किसको बोल रहे हो? मुझे तो तुम प्रिंसेस बुलाते थे ना। पिछली बार तुमने ही तो कहा था कि बड़ी बहन जैसी हूँ और हद में रहो। तुम्हें डांट नहीं सकती क्योंकि तुम बीमार हो। लाओ मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। तो क्या तुम अब भी मुझे भाई मानती हो? पता नहीं, मैं डिनर की तैयारी करके आती हूँ, तुम आराम करो। समंदर में जान दे दूंगा। सिर्फ वही ये सोच सकता है। और इस रोज की तो वो कब से उसकी तरफदारी करने लगी। आज तो थर्सडे है। अरे बाप रे, लुओसी को जवाब देना था।
लूसी, मुझे अपने साथ असिस्टेंट का ऑफर देने के लिए शुक्रिया और मुझे लाइक करने के लिए भी, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम्हारा जवाब मैं पहले से जानता था, लेकिन मेरी मानो तो भावुक मत होना। मंजिल की राह में अड़चन पैदा होगी। मैं याद रखूंगी और इस पर अमल भी करूंगी। वादा करती हूँ कि भावनाओं में ना बहकर अपनी मंजिल की राह पर आगे बढ़ती रहूंगी। मुझे पूरा यकीन है हम एक दिन इंटरनेशनल डिजाइन फेयर में मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। अटेंशन! सबसे पहले मिस्टर लिू हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। टैंक सुनो, हमारे पर्सनल टाइम में काम नहीं आना चाहिए। हम छुट्टी पर हैं, तो सबको रिलैक्स करने दो। सो एवरीवन, चीयर्स! चीयर्स! तो चलिए अब एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है सच की परख। वाह रे वाह, क्या बात है। तो हम सब लोग अब जोड़े में बैठेंगे, मिस्टर लियो और टियान, लियोजो और शिनशिन, मिस्टर ली और मिस शैन, डॉगी और जिंजर, शाओवांग और वेनवेन, गु और मैं। सभी जोड़ों को बधाई। अब मेरा एक सवाल है, जरा बताइए ग्रुपिंग इतनी बेकार क्यों है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये ग्रुप सोच समझकर बनाया गया है। इस गेम में अगर पार्टनर्स के जवाब अलग होंगे या फिर दोनों में से एक जवाब नहीं देगा तो वो हार जाएंगे और सजा के तौर पर एक ग्लास वाइन पीनी पड़ेगी। चलिए गेम शुरू करते हैं। जिसे पसंद करते हो क्या वो यहाँ है? हाँ। तुम बीमार हो, मैं पीऊंगी। पहले हमेशा वेनशियान पीती थी और जाओ जाओ रोकता था, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। ठीक है, राउंड 2 शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। तुम्हारा हीरो और प्यार एक साथ पानी में कूदते हैं, पहले किसको बचाओगी? हीरो प्यार। को। अच्छा, मुझे नहीं बचाओगी? मिस्टर लियू, प्लीज खुद को मेरा लवर बनाकर पेश मत कीजिए। मैं लवर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हीरो भी नहीं हूँ, तो फिर शायद मैं जरूर कोई तीसरा ऑप्शन हूँ। सुनिए मिस्टर लियू, आप ना हार मान लीजिए और वाइन पी लीजिए। चलो टैंग, आगे बढ़ो। हाँ। अब मैं कुछ पर्सनल पूछने वाला हूं। पहली बार जब किस किया था तब दोनों में से किसने पहले की? शायद वो तुम ही थी। गलती से हुआ था, लेकिन मेरे माथे पर किस तो तुमने किया था ना? अरे यार, क्या बोल दिया? तो चलिए अगला राउंड खेलते हैं। मैं अभी भी पी सकती हूँ। बिल्कुल पी सकती हो। मैं तुमसे ज्यादा पी सकती हूँ। हाँ।
हाँ? तुम हर जगह क्यों हो? हकीकत में भी और सपनों में भी। पता है मेरे साथ भी ऐसा ही है। आई हेट यू क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। हैंडसम होने का क्या फायदा? लुओसी और मैं पानी में गिर गए तो भी तुम मुझे नहीं बचाओगी। तुम बेवकूफ हो। उसे तैरना नहीं आता। तुम्हें आता है। अच्छा ठीक है, तो चलो एक गेम खेलें। अगर तुम जीत गई तो मुझे एक किस दोगी। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें किस दूंगा। ठीक है। कौन सी गेम? किसके पास सबसे ज्यादा मेरिट्स हैं? फिर तो मैं ही जीतूंगी। आसमान में जितने सितारे हैं उतने पॉइंट्स हैं मेरे पास। तुम्हारी स्ट्रेंथ ढूंढना मुश्किल है। हाँ, तुम जीत गई। तुमने चीट किया। जीती तो मैं थी। मुझे किस करना चाहिए?深夜灿烂，繁星飘落，此生。